Hello, buddy scholars. How are you? So, let's embark on our educational adventure today. तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंच नंबर नुमेरो फ्रांस से। ये होगा 1 से लेके 20 तक और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जिस तरह से इंग्लिश में होता है कि हमें 20 तक याद कर लीजिए, उसके बाद में क्या बोलना है 21, 22, 23। इसी तरह फ्रेंच में भी यही होता है। हिंदी में बड़ा मुश्किल होता है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। ओके, उसके बाद वाले सेक्शन में दिया गया है कि उसकी स्पेलिंग किस तरह होगी फ्रेंच में, और उसके बाद में प्रोनाउंसिएशन दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। जीरो, जीरो, जीरो। प्रोनाउंसिएशन पूरा सेम है। नेक्स्ट, वन, अ, यून, यून। अभी ये दोनों भी वन ही है। ओके, ये इसलिए है कि जो वन के बाद में नाउन आएगा वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। ओके, जैसे हम कहते हैं अ लिव्र, अ लिव्र। इसका मीन होता है बुक, और ये एक मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन। जैसे कि हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में बुक फेमिनिन होती है। हम उस हम उसे किस तरह बोलते हैं कि बुक गिर गई, बुक गुम गई। तो इसी तरह फ्रेंच में बुक मैस्कुलिन होती है। और अगर हमें कहना है जैसा टेलीविजन, टेलीविजन, टेलीविजन कहते हैं, और ये होता है फेमिनिन। जिस तरह से हिंदी में रहता है कि टीवी खराब हो गई, टीवी बंद हो गई, टीवी गिर गई, उसी तरह से फ्रेंच में भी टेलीविजन फेमिनिन होती है। इसलिए हम लोग यून का इस्तेमाल करते हैं। यून, यून टेलीविजन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसे हम लोग आगे और डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है टू, दो, दो, ओनली दो। नेक्स्ट, थ्री, हुआ, हुआ, हुआ। जहां भी टी के बाद में आर आता है तो उससे थ प्रोनाउंस करते हैं, थ। ओके, याद रखना। नेक्स्ट है कैट, कैट, कैट। फोर को कैथ कहते हैं। यहां भी टी के बाद में आप देखिए आर आया है, जिस तरह से ऊपर आया था। तो हम लोग उसे क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, थ। कैट, कैथ। नेक्स्ट है फाइव, फाइव को क्या कहते हैं, सैंक, सैंक, सैंक। फाइव को सैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है सिक्स, सिक्स। इसे किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा, सीज, सीज, सीज। जबकि इसकी स्पेलिंग जो है फ्रेंच में और इंग्लिश में पूरी टोटल सेम है। ओके, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सिक्स नहीं है बल्कि सिस है, सिस। ओके, नेक्स्ट है सेवन, सेवन। इसका स्पेलिंग है SEPT, SEPT। प्रोनाउंस किस तरह से किया जाएगा, सेट, सेट, सेट। ओके, जो इसमें P है वो साइलेंट है। नेक्स्ट, एट, आठ। एट को किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, विथ, विथ, विथ। ओके, इसमें जो H होता है ये साइलेंट है। नेक्स्ट, नाइन, नाइन। इसे किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा, नफ, 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 नफ। ओके, नेक्स्ट, टेन। ओके,
10 का स्पेलिंग क्या है? डी आई एक्स, डी आई एक्स। उसे प्रोनाउंस किस तरह से किया जाएगा? दीज, दीज, दीज। जिस तरह हम देख सकते हैं कि 6 में एस आई एक्स था, ओके, और उसे प्रोनाउंस किया जा रहा था सिस, उसी तरह से यहां भी इसका स्पेलिंग है डी आई एक्स, लेकिन प्रोनाउंस किस तरह से किया जा रहा है? दीज, दीज, दीज। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है 11, 11 ऊंज, ऊंज, ओ एन जेड ई, ऊंज, ऊंज। उसके बाद में 12, दूज, 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 दूज। 13, थ्रेस, 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 थ्रेस। नेक्स्ट है 14, कैटोर्स, 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 कैटोर्स। ये आर को प्रोनाउंस करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, उसे ह की तरह प्रोनाउंस किया जाता है, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस फर्दर क्लासेस में करने वाले हैं। आर को हम लोग प्रॉपर बताने वाले हैं कि इसे किस तरह से प्रोनाउंस करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है 15, कैंस, 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 कैंस। उसके बाद में है 16, सेज, 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 सेज। नेक्स्ट 17, दिस सेट, दिस सेट। ये दिस आपको याद आया? दिस है 10 वाला और सेट है 7 वाला। ओके, मिलके हो गया दिस सेट। ठीक है, उसी तरह से 18, दिस विथ, दिस विथ, दिस विथ, दिस विथ। बस आपको दोनों के बीच में एक हाइफन लगाना है। ठीक है, सेम 19, 19 का भी सेम ही पूरा कंसेप्ट। दिस नफ, दिस 10, नफ 9, मिलके हो गया दिस नफ, दिस नफ। क्या बन गया मिलके? 19। एंड लास्ट है 20, वाह, वाह, वाह। ओके, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह से, कुछ सेंटेंस से इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। ओके, और एक बात मैं और बताता हूँ कि हम लोग जो फोन नंबर हम लोगों का क्या बोलते हैं, जिस तरह से कि अगर मेरा नंबर होता, मान लीजिए 20, 80, 15, 11, 18। ओके, तो हम लोग अगर इंडिया में किसी को मोबाइल नंबर बताना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? 2018151111, है ना? लेकिन फ्रेंच में ऐसा नहीं होता है। फ्रेंच में हमें दो दो करके बताना होता है हमारा नंबर। तो यहाँ पर अगर मुझे बताना होता फ्रेंच में नंबर, तो मैं क्या बताता? वा, दिस विथ, कैंस, ऊन्स, दिस विथ। ओके, अगर मान लीजिए आपका नंबर होता 19, 13, 15, 16, 12, अगर ये आपका मोबाइल नंबर होता तो आप किस तरह से बताओगे? ओके, 1913151612। लेकिन फ्रेंच में ऐसा नहीं होता है। फ्रेंच में हमें बोलना होगा दिस नव, थ्रेस, कैंस, सेज, दूस।
ओके, ये फ्रेंच में मोबाइल नंबर बताने का तरीका है। तो हम कुछ सेंटेंस देखते हैं जिससे आपका ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि नंबर को किस तरह से यूज किया जाता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ सम सेंटेंसेस वी विल लर्न नंबर्स। सो फर्स्ट वन, एल आ 50, elle a un frère et elle a une sœur. She is 5 years old. She is 5 years old. 5 ans. She has one brother. Elle a un frère and a she has one sister. Elle a une sœur. अभी देखिए, ये सेंटेंस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। इसमें 2 बार वन आया है। एक आया है यहाँ पर, ओके, ये है मैस्कुलिन, क्योंकि इसके बाद में जो नाउन है हम लोगों के पास में फ़ख़ैग, इसका मीन्स होता है ब्रदर, और ये क्या है? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन के लिए हमेशा यूज़ किया जाता है। और उसके बाद में जो यहाँ पर है सिस्टर, सिस्टर, ये क्या है? फेमिनिन है, ओके। और इसके लिए वन क्या यूज़ किया जाता है? ये यून, यून, ओके। Elle a 5 ans, elle a un frère et elle a une sœur. ठीक है, नेक्स्ट। Il a 7 pommes. Il en donnera 3 à son frère. He has 7 apples. He has 7 apples. Il a 7 pommes. 7 pommes. He will give 3 to his brother. He will give, il en donnera 3 to his brother. हुआ, 3 के लिए क्या यूज किया गया? हुआ, à son frère, to his brother. Next. Le temps d'ouverture du jardin est de 2 à 10. The opening hours, le temps d'ouverture of the garden, du jardin, jardin means होता है garden, are from 2 to 10 p.m. ए द टू के लिए द आर दीज टू 10 ठीक है, नेक्स्ट। जे दिस विथ फॉर्म ए जो ए दूने विथ आमोनामी आई हैव 18 apples. J, I have J. This with palm. This with 18. Palm means apples. A, and I gave 8. And John a dune of them to my friend. Of them with 8 with a monami. A monami. ओके, अभी यहाँ भी एक बात समझनी है। जो ये वर्ड है मोन आमी, इसका मीन होता है माय फ्रेंड, ओके। लेकिन हम इंग्लिश में इसे अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, माय फ्रेंड। लेकिन फ्रेंच में इन दोनों को साथ में प्रोनाउंस करना पड़ता है। मोन आमी इस तरह नहीं, मोन आमी इस तरह नहीं, बल्कि मोनामी, मोनामी ऐसा लगना चाहिए कि दोनों भी एक ही वर्ड है। क्योंकि जिस भी जो दूसरे वर्ड में अगर शुरुआत में वॉवेल आता है, तो फर्स्ट वाले वर्ड के लास्ट वर्ड जो है कॉन्सोनेंट एन,
उसे इसमें मर्ज कर दिया जाता है। ओके, इसमें मर्ज कर दिया जाएगा तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? मोनामी, मोनामी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ओके, तो हम और दो सेंटेंस देख लेते हैं। फर्स्ट, apporte-moi belorouge très cupcake ze wakat chaise pour la fête. Bring 20 red balloons. Apporte-moi 20 wa balloon rouge. 13 cupcakes. 6 cupcake and cupcake the wakat wakat 24 chairs. Wakat, wa means 20, cat means 4, तो मिला के कितना हो गया? 24. Wakat chairs, chairs means chairs for the party. Pour la fête, la fête, fête means होता है पार्टी और उसके आगे ला लिखा है, एल ए ला। इससे समझ में आता है जो पार्टी है ये फेमिनिन है, फेमिनिन। फ्रेंच में मैस्कुलिन फेमिनिन का बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ओके, वी विल डिस्कस इट इन फर्दर क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, या तिल वा थुआ élèves dans la classe, dont 9 garçons et 14 filles. Are there 23 students? Y a-t-il trois élèves? Trois, wa means 20, trois means 3. कितना हो गया? 23. Trois élèves, students in the class, dans la classe, with 9 boys, dont 9 garçons et 14 girls and 14 girls et 14 filles. ठीक है, इसके अलावा आपने एक चीज नोट की होगी कि जो भी इंग्लिश सेंटेंस है उसके फौरन बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा है, फौरन बाद। वही जो फ्रेंच सेंटेंस है उसमें सेंटेंस के बाद में एक स्पेस दिया रहता है, स्पेस, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आता है। ओके, तो फ्रेंच में कुछ ऐसे होते हैं जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया या फिर कोलोन हो जाता है या फिर सेमी कोलोन हो जाता है। जब भी ये सेंटेंस में आते हैं तो सेंटेंस के बाद में एक स्पेस दिया जाता है और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, कोलोन हो, सेमी कोलोन हो, उसे लिखा जाता है। ओके, ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज गाइस, like, comment, share and subscribe my video. We will meet soon in next video. Thank you.